कल आपका रोड शो था रात में, जी हंगामा की बात आ रही है, क्या मामला? बिल्कुल सत्य है कि जब हमारे नेता जब वहाँ से रोड शो के लिए निकले तो इतना अर्जुन भवन से इतना हुजूम में जो है कि पप्पू यादव के कार्यकर्ता और पप्पू यादव भेजा और गुंडागिर्दी करने के लिए। ये तो जो है अच्छा लोग का यह परिचय नहीं है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सब लड़ सकता है, सब प्रचार कर सकता है, रोड शो कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है किसी को। लेकिन उसको इतना क्यों हमको लगता है कि इतना उनको क्यों परेशानी हो गया। जो हमारे नेता जो आदरणीय भाई हमारे तेजस्वी यादव जी और हमारे जो सांसद थे राज्यसभा का जो मनोज झा जी साथ में थे, हमारे जो भाई मुकेश सहनी जी थे साथ में, और इसके बाद राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी थे साथ में, तमाम हमारे साथी थे और माननीय विधायक जी थे, बाईसी का भी थे, सब उसमें हम भी थे। लेकिन इस तरह का रनसा चौक पर जो बना करके और पेपर में लपेट के और शीशा लपेट के वो फेंका, वहाँ पर पत्थर फेंका, वहाँ पर नेता को जो है कि हमारे जो राज्यसभा का सांसद है ऊपर भी लगा, चोट लगा, जो कि है मनोज झा जी को, तो उनको चोट लगा। इसके बाद हमारा नेता पर अटैक किया। सबसे बड़ी बात है कि नेता पर अटैक किया, यह शोभनीय बात नहीं है। हम पूर्णिया के जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस गुंडागिर्दी जो जब अभी जीता नहीं है तो तब हो रहा है, जब जीतने के बाद क्या होगा। पूर्णिया का जनता को सोचने का जो है ना समय आ गया है और जनता निर्णय करे इस बात का कि इस तरह से जो कर रहा है। जहाँ भी हमारा कार्यक्रम रहता है वहाँ पहुँच जाता है, 10 गो लफुआ लेकर के भेज देता है गुंडागिर्दी करने के लिए, नाराबाजी करने के लिए। ये कौन तरीका हुआ। एक महिला प्रत्याशी है, उसको समझ आना चाहिए, खुद समझदार है, चुनाव लड़े हैं, इतना वो तो समझ होना चाहिए पप्पू यादव को कि किस तरह से हमने जो है कि एक महिला के साथ कर रहे हैं। उसका कोई सभा होता है, कहीं कार्यक्रम होता है, मेरा आदमी तो नहीं जाता है उसका नाराबाजी करने के लिए, मारने के लिए। आज छोटू यादव को उसको गाड़ी को धोवा कर दिया, उसको जो है कि मारपीट किया, हमारे कार्यकर्ता कई को चोट लगा, मेरे गाड़ी को धक्का दे करके जो लग रहा था कि पलटा देगा गाड़ी को, ऐसे कर रहा था। मेरे उस गाड़ी में हमारी बेटी बैठी थी, हमारे कार्यकर्ता बैठे थे। इस तरह का शोभनीय नहीं है। हम तो प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, एसपी साहब से, कि जो भी यहाँ पर इस तरह से गुंडागिर्दी कर रहे हैं उसको चिन्हित करके उसको कार्रवाई कीजिए। ना तो आने वाले समय में पूर्णिया के जितने भी हमारे व्यवसायी है, जितने हमारे यहाँ के जनता है, सभी भयभीत में जी रहे हैं और जितने के बाद और भयभीत में होंगे। हम बार बार जो डीजीपी साहब से भी आग्रह करेंगे, यहाँ के एसपी साहब से आग्रह करेंगे और सभी से हम यही आग्रह करें, डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का जो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं पूर्णिया में, यह चुनाव नहीं हो रहा, यह गुंडागिर्दी हो रहा है। जो गुंडा बाहर से मंगाया है, जो दूसरे सब जिला से मंगा करके इस तरह से कर रहे हैं, तो यह शोभनीय बात नहीं है। डीएम साहब इसको अपने स्तर से देखने का काम करें। एसपी साहब को भी बार बार हम कह रहे हैं कि इसको चिन्हित करिए। वहां पर कैमरा लगा हुआ है, सब कैमरा में कैद हुआ है। जो हमारे नेता पर जो है हमला करने का काम किया, उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। एक ना एक दिन जो पकड़ाएगा ही, ऐसा नहीं है कि बच जाएगा। प्रशासन से कोई बच नहीं सकता है, कितना भी गुंडागिर्दी कितना ही भरा रहे अपराधी। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे और जनता से खास करके हम निवेदन करते हैं कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते, एक अति पिछड़ा होने के नाते इस तरह से जो कर रहे हैं पप्पू यादव, आपको समझना होगा कि किसको देना है। आप हमसे यही आग्रह करेंगे कि एक एक वोट क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप के निशान पर देने का काम करें, ताकि आपको भी लगे कि एक महिला होकर के जो इतना संघर्ष मेरा जीवन रहा है, आपके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे। बस इतना ही कहेंगे। प्रणाम।